देखा जाए तो आज दिल्ली के हम पश्चिमपुरी बौद्ध विहार में, और यहाँ आज एक विशेष महान विभूति जिनको चित्रकार, साहित्यकार, लेखक और देखा जाए तो ऐसे ऊर्जावान व्यक्ति जिसकी वाणी को सुन सुन के आज देश के युवाओं में ऐसा जोश भरा है। आज परम आदरणीय जो है शांति स्वरूप बौद्ध जी का आज जन्मदिन है, 2 अक्टूबर है आज, और देखा जाए तो पूरे भारत के कोने कोने में जो उनके अनुयायी हैं वो आज उनका जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम आज इस समय उस जगह पे खड़े हैं जहां शांति स्वरूप बौद्ध जी बड़े बड़े प्रोग्राम लगाया करते थे, बड़े बड़े लोग यहाँ पे आया करते थे, और देखा जाए तो इस बौद्ध विहार से जो है बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन होता था। उन लोगों में से कुछ टीम के लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुधीर भास्कर है और मैं समता बौद्ध विहार का सेक्रेटरी हूँ, और उनके द्वारा बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन रहा है यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया, उसका भी मैं सचिव हूँ। अच्छा भास्कर जी, देखा जाए तो बहुत संघर्षपूर्ण जीवन रहा बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का। आप भी उनके साथ बहुत सारे आंदोलनों में शामिल रहे, जहाँ से जंतर मंतर से लेके संसद तक की आवाज़ पहुँचाने के लिए काफ़ी सारे आंदोलन किए। ऐसा कौन सा वाक्य रहा जिसमें ज़्यादा उन्होंने अपनी अर्थक मेहनत और अर्थक प्रयास लगाई शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए? मैं समझता हूँ, देखिए वैसे तो उनका हर एक कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और उल्लेखनीय है, लेकिन विशेष रूप से मैं चर्चा करना चाहूँगा कि उन्होंने सम्यक प्रकाशन की स्थापना करके ये बुद्धिज़्म के, बौद्ध धर्म के जो साहित्य है और महापुरुषों का, बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष हैं, उनकी जीवनियाँ और उनकी जो बातें हैं उनको छाप के जन जन तक पहुँचाने का जो कार्य किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 6-7 वर्षों में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए, और उन्होंने एक संगठन बनाया यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया, जिसका मैं सचिव हूं, और हमारे भाई हरि भारती जी उसके अध्यक्ष हैं। तो इस संगठन को बनाने का जो उनका उद्देश्य था वो यही था कि जो बौद्ध धर्म की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको दूर दूर तक फैलाया जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए, और जो जैसा कि इसका नाम है यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया, यानी कि युवाओं को बौद्ध धर्म से जोड़ना और अम्बेडकरिज्म से जोड़ना, समाज की विचारधारा से जोड़ के और उनमें इस बात का संचार करना और इस कारवां को, इस मिशन को आगे तक बढ़ाना, यही उनका उद्देश्य था। देखा जाए यहाँ समता बौद्ध विहार में जिसमें हम खड़े हैं, काफ़ी समय तक जो है इस बौद्ध विहार के साथ जो है शांति स्वरूप के सानिध्य में आप भी बने रहे। इसमें बहुत सारा काम भी कराया गया। देखा जाए तो इसके सौंदर्यीकरण की बात की जाए, 4 लाठी लगवाई गई है, इसके अलावा बाबा साहब की स्टेचू भी लगवाई गई है। कितना संघर्ष करना पड़ा अब तक उनके साथ में इन सब कार्य के लिए? देखिए, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो जीवन है वो पूरा संघर्षों से भरा हुआ है, और जब हम उनके संपर्क में आए, उनके सानिध्य में आए, तो हमने भी वही राह अपनाई, और संघर्ष में जीवन हम तभी से बिता रहे हैं जब से उनके साथ जुड़े हैं। मैं उनके साथ में 2006 से जुड़ा हूं, और उनको बहुत नज़दीक से हमने जाना है, उनकी प्रतिभा को भी देखा है। और हम पहले कुछ भी नहीं थे, हम एक शब्द तक नहीं बोल सकते थे माइक के ऊपर खड़े होकर, लेकिन आज हम यहाँ पर संबोधन करते हैं और कार्यक्रम का संचालन भी करते हैं। और क्या नाम है, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के तत्वाधान में एक कार्यक्रम 3 बार कार्यक्रम हुआ है तालकटोरा स्टेडियम में। उसमें भी तीसरा जो कार्यक्रम था, तृतीय बौद्ध सम्मेलन, उसमें मुझे एंकरिंग करने का मौका मिला। तो ये मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि बौद्धाचार्य शांति स्वरूप जी से जैसे जो विद्वान हैं उनसे मेरा संपर्क हुआ, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। यहाँ बहुत सारे विद्वान थे, आज उनमें से कुछ जीवित हैं, लेकिन कई जो महत्वपूर्ण विद्वान थे वो हमारे बीच से चले गए हैं, जिनमें मधुकर पिपलाइन जी, बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, डॉक्टर धर्म कीर्ति जी, और कई ऐसे नाम हैं जो भी ध्यान में नहीं आ रहे हैं। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और उनका बड़ा सानिध्य पाया है। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा भास्कर जी, आखिर में चलते चलते आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है, देखा जाए तो बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी को यूँ तो पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है। हाँ। आप अपने शब्दों में कैसे उनको आने वाले समय में जानना चाहेंगे, कैसे आगे? देखिए, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके काम को चंद शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वो बहुत ही विधाओं के और बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड पर्सन जिसको बोलते हैं, उनमें पारंगत थे। किसी भी क्षेत्र में देख लो, आप धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक में, और कभी कभी राजनीतिक बातें भी हमें बता दिया करते थे, और पेंटिंग में बहुत सारी बातें उनके अंदर विद्यमान थी, बहुत सारे गुण उनके अंदर थे। और
बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली जो बात थी वो ये थी कि किसी से भी मिलते थे बड़ा मित्रता का भाव उनके अंदर रहता था। कटु शब्द का प्रयोग करना, कटु आलोचना करना उनकी नैतिकता में नहीं था और बहुत ही मित्र भाव से मिलते थे और बड़ा सम्मान करते थे। दूर दूर से लोग उनके पास मिलने के लिए आया करते थे। हम कई बार उनके साथ में दिल्ली से बाहर कार्यक्रम करने के लिए गए, छोटे बड़े, तो हम देखते थे कि जैसे एक हिंदू धर्म के अंदर देवी देवता की पूजा होती है, उसी तरह से हमने वो उनका काम था जिसकी वजह से लोग उनके पैरों में पुष्प अर्पित किया करते थे। भोपाल गए हम, वहाँ भी ऐसे वाक़या हुआ। दौसा गए अभी हम 2-3 साल पहले, 2.5 साल पहले, हाँ, तब भी यही बात हमने देखी। तो ये उनका ज्ञान था, पराक्रम था, जिससे उनका मतलब ये सम्मान उनको मिलता था और हम खुद को भी बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे कि आज हम भी बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के साथ में हैं। कहीं भी जाते थे भारत के अंदर हम घूमने फिरने के लिए, वो हमारे साथ भी नहीं होते थे, लेकिन यदि हम बौद्धाचार्य जी का नाम बताते थे कि हम शांति स्वरूप बौद्ध जी के वहाँ से आए हैं, तो हमें बहुत सम्मान मिलता था उनके नाम से। तो ये हमारे जीवन की भी बहुत बड़ी ये उपलब्धि है कि उनका हमें हमेशा सानिध्य प्राप्त हुआ और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। और वो खुद भी कहा करते थे कि भैया हमसे जो सीखना है सीख लो, हम बुजुर्ग हो गए हैं, हम पीले पत्ते की तरह हैं, कब झड़ जाएंगे कब गिर जाएंगे कुछ पता नहीं है, इसलिए जो सीखना चाहो सीख लो, पूछ लो, बाद में मत कहना कि हमें कुछ बताया नहीं। तो ये उनकी बहुत बड़ा मतलब एक गुण था उनका कि वो कोई भी बात छिपाते नहीं थे और बहुत अच्छी तरह से वो समझाया करते थे हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भास्कर जी। इसके साथ ही हमारे साथ में जो है हरि भारती जी हैं, यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। और सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी स्वागत है। भारती जी, देखा जाए तो आज जो है शांति स्वरूप बौद्ध जी को जो है लोग आज उनके जन्मदिन पर सदा सुमन अर्पित कर रहे हैं और यहाँ समता बुद्ध विहार में एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें आप भी सम्मिलित हुए हैं। देखा जाए तो आपका काफ़ी सारा समय, अधिकतर समय जो है शांति स्वरूप बौद्ध जी के सानिध्य में रहा, उनके साथ में रहा। क्या लगता है कि उनके जाने के बाद में उस खाली जगह को कैसे पूर्ति कर पा रहे हैं? क्या वो खाली जगह भी महसूस हो रही है? हाँ, खाली जगह तो बहुत महसूस हो रही है। लेकिन उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, जो रास्ता दिखाया है, जो ट्रैक बनाया है युवाओं के लिए, कलाकारों के लिए और साहित्यकारों के लिए, तो बहुत बड़ा ट्रैक है। वो बहुत बड़ी संभावना है करने के लिए। तो जो भी वो अधूरा के काम छोड़ के गए हैं उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हम सब की है, हम सब करेंगे उसे पूरा। देखा जाए तो यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के बैनर तले जो है और शांति स्वरूप जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से जो है बहुत सारे प्रोग्राम बड़े बड़े आयोजन किए गए। एक दौड़ संविधान के नाम, इसके अलावा तालकटोरा स्टेडियम में भी प्रोग्राम हुआ, इसके अलावा जो है आपका शाह ऑडिटोरियम में भी प्रोग्राम हुआ। क्या लगता है कि आज शांति स्वरूप बौद्ध जी हमारे बीच नहीं है लेकिन यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया हमारे सामने है? क्या ये परिपाटी आगे भी जारी रहेगी? हाँ, बिल्कुल ज़रूर जारी रहेगी, क्योंकि जो उन्होंने हमें सिखाया है, बताया, हम उनको अपना गुरु मानते हैं। और जो भी जैसे 3 कार्यक्रम हुए, रन फॉर अम्बेडकर, है ना, और एक हुआ रन फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, जो जंतर मंतर तक, अम्बेडकर भवन से जंतर मंतर तक गए। 3 कार्यक्रम हुए तालकटोरा स्टेडियम में, सम्यक बौद्ध सम्मेलन। तो सब उन्हीं की देन है। और जो उन्होंने हमें बताया, सिखाया, जो मार्ग दिखाया, हम उसको आगे ले जाकर जाएंगे और भव्य कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि जो ज्ञान के सागर वो थे, जो उन्होंने दिया, युवाओं को दिया, कलाकारों को दिया, तो हमें उनको बढ़ाना है आगे। साहित्यकारों का जो भी उन्होंने किया उसको आगे बढ़ाएंगे हम। ऐसा नहीं है कि वो चले गए तो हम उन कार्यों को रोक देंगे, नहीं, और बढ़ चढ़ के हम सहयोग करेंगे उसको आगे ले जाने में, ये हम संकल्पित है। यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया की अगर बात की जाए तो आप उसके प्रेसिडेंट हैं और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपका जो इस समय संरक्षक है या आपके बोलते हैं कि आपको जो आशीर्वाद देता है शांति स्वरूप बौद्ध जी, वो आज हमारे बीच नहीं है। क्या लगता है कि यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया जिस तेज़ी से शांति स्वरूप बौद्ध जी के सानिध्य में लाखों युवाओं को जोड़ने का काम किया था, क्या ऐसी कोई अभी आगे का कोई ऐसा नज़दीक में कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें युवाओं को देश के अंदर से जोड़ा जाए? हाँ, ऐसा है। अभी तो देखिए जैसे कोरोना काल रहा है, कोविड-19 से इफेक्टेड पूरा ये जो भी है देश चल रहा है, तो इसमें जो भी अभी कार्यक्रम हो सकते हैं उसे हम करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये माहौल ठीक होगा तो वैसे ही कार्यक्रम होंगे जैसा वो करते थे, उन्हीं के अनुरूप।
तो जो भी उन्होंने मार्ग दिखाया उस पर हम चलेंगे। अच्छा, आखिर में चलते चलते हरी भारती अगर देखा जाए तो शांति स्वरूप बौद्ध जी को उनके शब्दों में याद किया जाए तो आपके पास में ऐसे कौन से शब्द होंगे जिनसे उनको जो है आज नमन किया जाए उनके जन्मदिन? बिल्कुल बिल्कुल, वो अम्बेडकरी सांस्कृतिक आंदोलन के अग्रणीय धम्मध्वजवाहक थे, ओजस्वी वक्ता और विख्यात चित्रकार, विलक्षण धम्म प्रचारक, युवा शक्ति के पारखी और जो होनहार जो प्रतिभावान कलाकार हैं उनको आगे बढ़ाने वाले, साहित्यकारों को आगे बढ़ाने वाले। तो ऐसे विलक्षण जो प्रतिभाशाली वो व्यक्ति थे, शख्सियत थे, हम उनको एक महापुरुष के रूप में देखते हैं। हम उनको एक महापुरुष के रूप में देखते हैं। वो महापुरुष के रूप में याद किए जाएंगे, उनका साहित्य याद किया जाएगा, उनकी शिक्षाएं, उनके आदर्श याद किए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए कि धन्यवाद। बहुत बहुत। ये तो आज शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्मदिन है और हम हैं पश्चिमपुरी के अंदर समता बुद्ध विहार में। मेरे साथ हैं श्याम भंडारी जी। श्याम भंडारी जी हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं भी आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखा जाए श्याम भंडारी जी, आज जो है भारत ही नहीं विदेशों में भी जो है शांति स्वरूप बौद्ध जी को जो है उनके जन्मदिन पे याद किया जा रहा है और आप तो उनके बहुत करीब रहे और आप पे बहुत ज़्यादा स्नेह और प्यार उनका बरकरार रहा। क्या कहेंगे आज भी? मेरे पास शब्द नहीं हैं मेरे प्रेरणा स्रोत बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के विषय में उनकी प्रशंसा करने के लिए। मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे परिवार की ज़िंदगी बदली और मेरी नहीं लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी। हम लोग पता नहीं कैसे इस जीवन को बस ढो रहे थे, जी रहे थे, खाओ पियो सो जाओ और कुछ काम कर लो, लेकिन मुझे जीवन का सार्थक बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी के सानिध्य में मिला और विशेष प्यार मिला। राजस्थान में जब भी वो जाते थे मुझे कहते थे और मेरे बुलाने से छोटे से आग्रह में कई कार्यक्रमों में गए जिसमें हजारों लोगों की भीड़ थी। और मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि बोधाचार्य जी, शांति स्वरूप जी, आपका जो आभार मैं किसी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता और आपका एहसान इस बहुजन समाज पर, उस शोषित वर्ग पर इतना है कि इसको हम कभी उतार नहीं सकते। आपकी जो क्षति हुई थी उसको हम भूल नहीं सकते। आज आपके जन्मदिन पर हम आपको भावपूर्ण नम्र आदरांजलि देते हैं और आपने जो ये साहित्य सृजन का काम किया था, जो बाबा साहब का साहित्य आंदोलन था जो बंद हो गया था, उसको एक पूरी तरीके से और मजबूती की ताकत के साथ में, साक्ष्यों के साथ में जो हमें प्रस्तुत किया है, तो आज हमें वो ताकत दी है, आज हमें जो आवाज़ की जो खनक है वो हमें वो दी है कि हम अच्छे अच्छे विरोधियों का मुंह बंद कर सकते हैं। और हम आपने एक नारा हमें दिया था कि हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, तो आपने पूरे जीवन का एक सार बता दिया था कि जो अम्बेडकरवादी बनेगा उसको संघर्ष करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बाबा साहब को करना पड़ा, माननीय काशीराम साहब को करना पड़ा, बहन जी को करना पड़ा, या जो भी अम्बेडकरवादी बनता है उसको करना ही पड़ता है। तो घर से शुरुआत होता है संघर्ष और आगे अपनों से, बाहर से, सबसे करना पड़ता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो संघर्ष किया था उस सब हमें बता के गए। मैं विशेष रूप से ये बताना चाहूँ, जब भी हम उनके साथ जाते थे, मैं कई बार मंच साझा किया है, कई कार्यक्रमों में गए तो वो बताते थे, बेटा रास्ते में जाते हो तो क्या खाना चाहिए जिससे गला ठीक रहे, क्या किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से जोड़ना है और किस तरह से कार्यक्रम को सफल किया जाता है। मैं यहाँ पर याद दिलाता हूँ, रन फॉर द अम्बेडकर, रन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बड़े आयोजन, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को और मुझ जैसे हजारों लोगों को जंतर मंतर की धरती दिखाई या वहाँ संघर्ष करना सिखाया, तो हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने दिखाया था। और मैं उस बात के लिए आज ये शपथ लेता हूँ उनके जन्मदिन पर कि बोधाचार्य शांति स्वरूप जी का जो कारवां है उस कारवे को हम हमेशा अपने सामर्थ्य अनुसार आगे बढ़ाएंगे। इस साहित्य का काम हो या बाबा साहब की विचारधारा का काम हो, मानवर साहब के विचारधारा का काम हो, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा का काम हो, उनको घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। उनकी बातों को हम बखूबी जो सीख पाए वो और जो उनके साहित्य सीखते हैं। एक बुक का नाम यहाँ जरूर मैं लूँगा आपके चैनल के माध्यम से, तूफानों से जूझता दिया शांति स्वरूप बौद्ध। ये किताब उनकी जीवनी को दर्शाती है कि किस तरह से शुरुआत हुई, किस तरह से संघर्ष हुआ और किस तरह से उन्होंने कामयाबी हासिल की। बहुत सारे लोग आज हैं साहित्य में या बनना चाहते हैं कि हाँ हम विश्व प्रसिद्ध हो जाएं, लेकिन उनको संघर्ष का वो रास्ता, उस दौर से गुजरना पड़ेगा। उस किताब को एक बार पढ़िएगा तो आपकी रूंगटियाँ खड़ी हो जाएंगी। हम जब भी उनको सुनते थे तो ये हमारे बाल खड़े हो जाते थे। अच्छे अच्छे मनुवादी पार्टियों के जो नेता या जो दूसरे हैं वो लोग मंच छोड़कर चुपचाप बिना नमस्ते करे भाग जाते थे। ये तो हम प्रत्यक्षदर्शी हैं, क्योंकि उनकी आवाज़, उनकी बात में वो दम था, वो ज्ञान था। बाबा वो कहते थे बोधाचार्य जी, युवाओं विद्वान बनो, पढ़ो, ज्ञानवान बनो, शीलवान बनो,
आपको कोई रोक नहीं सकता, आप कामयाबी हासिल करोगे और आप छा जाओगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सब साथियों से, जितने भी श्रोता हैं, उनसे एक ही निवेदन करूंगा कि आज बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का जन्मदिन है। हमारी उनको आदरांजलि यही होगी कि जो उन्होंने संदेश दिया शीलवान बनने का, ज्ञानवान बनने का, विद्वान बनने का और सबको साथ लेकर चलने का, वो हम बखूबी निभाएं और अपने महापुरुषों को सम्मान दें, उनके बताए रास्ते पे चलें। सबसे बड़ी बात, शिक्षा का महत्व समझें, शिक्षा के लिए हमेशा अग्रसर रहें और बोधाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी का जो साहित्य का जो सृजन, जो उनका आंदोलन है, जो उनका ये कारवां है, इसमें हर संभव मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।